घर में दरिद्रता और गरीबी क्यों आती है, जानिए 8 कारण और उसका उपाय। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि घर में दरिद्रता और गरीबी क्यों आती है, घर में दरिद्रता क्यों प्रवेश करती है और दरिद्रता को दूर कर लक्ष्मी का आगमन कैसे करें। घर में दरिद्रता का प्रवेश करने से घर में गरीबी आ जाती है, घर में सुख शांति चली जाती है। आप चाहे जितने भी कमा लो, लेकिन आपके घर में बरकत नहीं होगी। क्या आपने कभी जानने की कोशिश किया है, इतना कमाने का बाद भी आपके पास क्यों नहीं रुकता है धन? क्योंकि आपके घर में दरिद्रता का वास हो चुका है, और जिसके घर में दरिद्रता का वास हो जाता है, उसके घर में सारे सुख शांति के साथ लक्ष्मी चले जाती है। उस घर में लक्ष्मी नहीं रहती, लक्ष्मी उस घर से चली जाती। तो चलिए जानते हैं दरिद्रता घर में क्यों प्रवेश करती है और घर में दरिद्रता प्रवेश करने का क्या कारण है। घर में दरिद्रता और गरीबी आने का 8 मुख्य कारण वास्तु दोष माना गया है, जिस कारण से घर में दरिद्रता प्रवेश करती है। इस प्रकार 8 कारण। पहला है घर के दरवाजे से आवाज आना। घर में गरीबी और दरिद्रता क्यों आती है? जब आप घर के दरवाजे को लगाते या खोलते हैं, बंद करते हैं, समय खोलते समय यदि आपके दरवाजे से चरचराहट की आवाज आती है जो नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देती है, तो इसी के माध्यम से दरिद्रता का प्रवेश होता है। जो आपके दरवाजे से चरचराहट की आवाज आती है तो अशुभ माना जाता है, जिसके नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होता है, जिसके कारण घर में दरिद्रता का प्रवेश कर जाती है। इसलिए जब भी आप देखिए कि आपके दरवाजे से चरचराहट की आवाज आ रही है, तो उसमें तेल डाल दे या मोबिल डाल देगी, जिससे दरवाजे खोलने और लगाते समय चरचराहट की आवाज ना आए। यह उपाय करने से घर में दरिद्रता दूर हो जाएगी। दूसरा है गणेश जी की प्रतिमा या फोटो गलत दिशा में लगाने के कारण घर में दरिद्रता और गरीबी क्यों आती है। इसका कारण गणेश जी की प्रतिमा या फोटो कुछ सभी लोग अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगाते हैं, क्योंकि गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता है। लेकिन कुछ लोग गणेश जी की प्रतिमा को मुख्य दरवाजे पर बैठाते समय बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। जब घर के मुख्य दरवाजे पर प्रतिमा स्थापित करते हैं, तो गणेश जी का मुख आगे की ओर रहता है और उसका पीठ घर की तरफ हो जाता है, और पीठ में तो गणेश जी का मुंह का आगे की ओर रहता है, उसका पीठ घर की तरफ हो जाता है कि पीठ में तो दरिद्रता का वास होता है। जिसके आप गणेश जी की पीठ का दर्शन करते हैं, तो आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है, यानी पीठ के माध्यम से ही घर में दरिद्रता प्रवेश करती है। इसलिए जब भी आप घर में गणेश जी की प्रतिमा लगाया स्थापित करें, तो गणेश जी की ऐसी प्रतिमा लगाई जिसके में गणेश जी की 2 मूर्ति आपस में चिपकी हो। ऐसा करने से घर में कभी भी दरिद्रता का प्रवेश नहीं होगी। तीसरा है घर में झगड़े होने का कारण। यदि आपके घर में झगड़ा या लड़ाई होता है, तो समझ जाए कि आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश हो चुका है या फिर होने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा हो तो हर घर में होता है, तो क्या हर घर में दरिद्रता का वास होता है? तो मैं आपको बता दूं, जबकि विशेष समय पर घर में लड़ाई होती है, जब घर में कोई शुभ कार्य हो रहा हो। इस समय यदि आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है, तो आपके समझ जाए कि आपके घर में दरिद्रता प्रवेश हो रहा है। घर में दरिद्रता का प्रवेश होने से बचने के लिए घर में लड़ाई झगड़ा ना करें, घर में शांति बनाए रखें और एक दूसरे से मिलकर रहे।
चौथा है घर में टूटी हुई झाड़ू रखने के कारण। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके घर में टूटी हुई झाड़ू है तो आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर सकती है। ऐसा नहीं कि झाड़ू टूट गया, छोटा हो गया तो उसमें दरिद्रता आएगी, लेकिन यदि आपको झाड़ू से सीख बाहर निकल रही है तो यह आपके झाड़ू से झाड़ू लगाने पर उनके कुछ अंश टूट कर बाहर निकलता है तो आपके घर में दरिद्रता आ सकती है, क्योंकि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है। मैं झाड़ू लगाते समय उसे सीख निकलना, टूटकर बिखरना, यह सब अशुभ निशानी है। यानी अब अपने घर में लक्ष्मी को तोड़ तोड़ कर बाहर कर रहे हैं और आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर रही है। इसलिए इस प्रकार की झाड़ू को आप बदल दे अथवा उसे मजबूती से बांध दे। पांचवा है घर में मकड़ी के जाल आने का कारण। दोस्तों, आप अक्सर देखते होंगे कि घर में मकड़ी के जाल होता है और इसे हम अनदेखा कर देते हैं, लेकिन आपको पता है कि मकड़ी का जाल होने से गरीबी का प्रवेश करती है, क्योंकि मकड़ी के जाल से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और यदि आपके घर में मकड़ी का जाल है तो आप सतर्क हो जाए, क्योंकि घर में जाल होना दरिद्रता का प्रवेश की निशानी है। इसलिए आप जब भी देखें कि आपके घर में मकड़ी का जाल है तो आप तुरंत निकाल दें। छठवां है पति पत्नी को एक थाली में खाना खाने से। शास्त्रों में बताया जाता है कि पति पत्नी को एक थाली में खाना खाने से घर में गरीबी दरिद्रता आती है। जिस घर में पति और पत्नी एक थाली में एक साथ खाना खाते हैं उसे वास्तु दोष का पाप लगता है और उसके घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। उस घर में कभी भी कोई भी व्यक्ति सुख शांति से रह पाते हैं और हमेशा उस घर में लड़ाई झगड़ा होता है। और इस वस्तु दोष से बचना चाहते हैं तो कभी भी पति पत्नी को एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। सातवां है घर की नल से टप टप की आवाज आना। यदि आपके घर में नल खराब है और उससे हमेशा पानी लीक होता है, जिसके गिरने से टप टप की आवाज आती है, जिसे अशुभ माना गया है, जो नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है, जिससे घर में दरिद्रता का वास होता है। इसलिए यदि आपके घर के नल खराब है और पानी गिरने से टप टप की आवाज आती है तो आप उसे ठीक करवा ले, क्योंकि घर के नल से पानी टपकना दरिद्रता का निशानी है। आठवां है सूर्योदय के बाद सोकर उठना। हम सभी जानते हैं कि प्रातः काल सूर्य उदय के समय उठने से सूर्य की पहली किरण से जो पराबैंगनी किरणें निकलती है वह हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माना गया है। इसके हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और यदि आप सुबह देर से उठते हैं तो आप इन सब चीजों से वंचित रह जाते हैं, जिससे बहुत सी बीमारियों से इंसान ग्रसित हो जाता है, जिससे उसके घर में गरीबी आ जाती है और घर में गरीबी आने दरिद्रता का वास होता है। इसलिए हमें प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और उगते हुए सूरज को नमस्कार करना चाहिए, जैसे आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, यह 8 कारणों से ही गरीबी आती है। यह कारण उपाय बताया गया है वीडियो के, आप इस उपाय जरूर करें, सफलता मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों। यह वीडियो आप फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से और लोगों तक शेयर करें, वो भी जान सके। और आप इस चैनल में नए हो तो अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।